हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताने वाला हूं। देखिए, एक वाद चलता है, एक केस चलता है। सबसे पहले हमें जीत का अर्थ पता होना चाहिए कि जीत क्या है। परिस्थितियां आप सभी के केस में ऐसी जरूर आती हैं जहां पर आपको समझ में नहीं आता कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। इसी पर आज का ये वीडियो रहने वाला है। दोस्तों देखो, पत्नी ने केस करा, एक की जगह 2 केस हो गए, 3 केस हो गए, आपकी तरफ से भी एक आध केस हो गया, केसेस चल रहे हैं। मीनवाइल आपके मीडिएशन भी होते हैं, कभी डीवी केस में, कभी 125 में, कभी हाई कोर्ट में। और इन मीडिएशन के दौरान आपके सामने कई बार प्रश्न आता है कि आप क्या चाहते हो। कई बार आपको प्रपोजल मिलते हैं कि साहब इतने लाख रुपए में आप सेटल कर लो। अभी हम आपको एक चीज बताऊंगा, जब आप सेटल करने से मना करते हो या आपका मन सेटल करने के लिए नहीं होता है, तो आपको इनडायरेक्टली कन्विंस किया जाता है कि आप कर लो। कल मेरे पास एक मामला आया जहां पर क्लाइंट का यह कहना था कि लड़की वालों की तरफ से एक पैसे का प्रपोजल आया ओपन कोर्ट में। जज साहब ने कहा कर लो, ठीक है। उन्होंने कहा साहब बहुत ज्यादा है, मैं इतना मैनेज नहीं कर पाऊंगा। तो उनको कहा गया कि साहब ऐसा है, अगर कल को तुम्हारा मेंटेनेंस लग गया, 10-15 हजार रुपए महीने का मेंटेनेंस बन गया, तो तुम 1.5-2 लाख रुपए तो साल के वैसे ही दोगे। फिर कल को तुम डाइवोर्स फाइल करोगे, एलिमनी लगेगी, तो मिनिमम 10-12 लाख रुपए एलिमनी भी लगेगी। इससे बेहतर है 2 और खत्म करो। ये ऐसा इसलिए बोला गया उनको कि वो कर लें, लेकिन करना ना करना वो पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर करता है। कोई भी व्यक्ति आपको फोर्स नहीं कर सकता। अब जिस मामले की मैं बात कर रहा हूं उसमें सत्यता यह है कि मेंटेनेंस लगना नहीं है, लड़की की इनकम लड़के की इनकम से ज्यादा है, एलिमनी लगना नहीं है। लेकिन ये सब बोला गया उनको कन्विंस करने के लिए कि चीजें खत्म हो, कोर्ट का बर्डन भी खत्म हो। पर दोस्तों, यहां आपको सोचना है कि जो अमाउंट आपको कोर्ट की जा रही है, ये अमाउंट आपको सही लगती है या नहीं लगती। अगर सही लगती है तो करो, नहीं लगती तो मत करो। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपको यह देखना है कि आप लिटिगेशन में कितना एक्सपेंस कर रहे हो और आपका हैरेसमेंट कितना हो रहा है। लोग उसको कैलकुलेट नहीं करते, सिर्फ पैसा कैलकुलेट करते हैं। एंड पैसा सब कुछ नहीं होता, मेंटल पीस मायने रखती है। भाई एक बहुत सीधी सी बात है, आज के समय पे एक उदाहरण ले लो छोटा सा। स्लीपर क्लास भी होती है ट्रेन में, फर्स्ट एसी भी होता है, सेकंड एसी भी होता है, थर्ड एसी भी होता है। जो आदमी सेकंड एसी में जाता है वो आदमी स्लीपर क्लास से 5 गुना ज्यादा पैसा पे करता है। कई बार आपने देखा होगा एसी की जरूरत ही नहीं होती, मौसम ऐसा होता है, फिर भी वो फैमिली के साथ जाता है तो सेकंड एसी करता है। रीजन बताओ, सिर्फ एक रीजन, मेंटल पीस। उसे पता है स्लीपर में जाऊंगा तमाम लोग ऐसे ही चढ़ जाते हैं, दूसरों की सीटों पे बैठ जाते हैं, वहां जाऊंगा तो थोड़ा सा मेरे को पीस ऑफ माइंड रहेगा। तो जो 5 गुना पैसा पे कर रहा है ना, वो जस्ट एसी के लिए नहीं कर रहा है, वो मेंटल पीस के लिए कर रहा है। एसी तो थर्ड क्लास में भी वैसे ही होता है, सेकंड में भी वैसे होता है, फर्स्ट में भी वैसे ही होता है। यही चीज आप लोगों के लिए विचारणीय है। आप सोचिए आपका मेंटल हैरेसमेंट कितना हो रहा है और उस मेंटल हैरेसमेंट के बदले में कितना पैसा देना ठीक है। अगर एक नॉमिनल अमाउंट में आपका हैरेसमेंट बचता है तो दोस्तों प्रैक्टिकल लेवल में इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरे पास ऐसे तमाम केस हैं जिनको मैंने खुद स्वयं इस प्रकार के डाइवोर्स दिलवा करके बाहर निकाला, और आज पिछले 5-5, 8-8 साल से वो अपना सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं किसी और के साथ। सेकंड मैरिज हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, बच्चे बढ़िया पढ़ रहे हैं, वो लोग अपना बढ़िया लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। एक नहीं, ये मैं आपको हजारों केसेस का बता रहा हूं। ठीक है, सारी सेकंड मैरिज सफल नहीं होती, कुछ केसेस सेकंड मैरिज वाले भी हमारे पास आते हैं, बट हर बार ऐसा नहीं होता है। कई बार कोई गलत पेज फंस गया, आगे जाके आप अपनी लाइफ को सही कर सकते हो, लेकिन पूरी लाइफ ही उसमें खत्म कर देनी, उसी रिवेंज में खत्म कर देनी, समझ में नहीं आती बात। सब सोच का खेल है। माफ करने वाला बनना चाहिए, माफ करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। दूसरे को तो आपने माफ कर दिया, वहां भी आप बड़े बन गए। दूसरी चीज, आप अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ गए, आपने अपनी लाइफ भी बचा ली। दूसरा, आपने किसी को दिया ही है, किसी से मांगा थोड़ी है। मांगने वाला ऐसे करता है, देने वाले का हाथ ऐसा होता है। तो ऐसा रखना है ना आपको, आपका हाथ ऐसा है, ऐसा तो नहीं हुआ ना। दिक्कत तब थी जब आपका हाथ ऐसा होता है, ऐसा तो दूसरे का हाथ है। फिर भी प्रॉब्लम क्या है, पैसा तो आदमी फिर कमा लेता है। अब मैं इस बात के भी समर्थन में नहीं हूं कि जो उन्होंने कह दिया वो आपको देना है। वो 50 कोट कर रहे तो आप 50 दो, 60 कोट कर रहे हैं, 25 कोट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं आपसे। मैं सिर्फ तब की बात कर रहा हूं जब बहुत नॉमिनल अमाउंट है, आपको लगता है इतना मेरे लिए कुछ नहीं है, और आपको लगता है कि जितनी मेरी हैरेसमेंट हो रही है उसके सामने इतने पैसे से बाहर आना कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ केवल उस सिचुएशन की बात यहां पर हो रही है। सब कुछ सोच का खेल है। हमारे इंडिया में सोच रिवेंज वाली है। अब देखो, एक और एग्जांपल आपको छोटा सा देता हूं, समझ में आएगा। फॉरेन कंट्रीज में आप जाते हैं ना, मान लो गाड़ी चलाते हैं, तो जो लोग पैदल चल रहे होते हैं या फिर जो लोग साइकिल पे होते हैं, गाड़ी चलाने वाला बंदा उन्हें
स्पेशल रिस्पेक्ट देता है। ये कल्चर है वहां का। बहुत सारी कंट्रीज है ऐसी। हमारे यहाँ क्या होता है, जो आदमी जितनी बड़ी गाड़ी में होता है वो अपने से छोटी गाड़ी वालों को, पैदल चलने वालों को और साइकिल वालों को कीड़ा मकोड़ा समझता है, अपने सामने कुछ समझता ही नहीं। कोई गलती से भी सामने आ जाए ना, फॉरेन में वो लोग ब्रेक मारते हैं, उसको इशारा करते हैं कि आप आगे निकल जाओ, रिस्पेक्ट देते हैं। यहां कोई गलती से भी इतना सा भी आ गया ना तो सीधा गाली देता है। तो ये सोच पर है आपकी कि आप किस तरह की सोच के साथ चलते हैं। फिर कहते हैं हमारा देश फॉरेन जैसा क्यों नहीं है, फॉरेन में तो सब कुछ इतना अच्छा है। वहां इसलिए अच्छा है क्योंकि वहां लोग अच्छे हैं, लोगों की सोच अच्छी है। यहां जब तुम्हारी सोच ही अच्छी नहीं है तो देश कहां से अच्छा हो जाएगा। वहां नहीं होता ऐसा, वहां लोग ऐसे नहीं है, ऐसा कल्चर नहीं है, इस प्रकार का व्यवहार नहीं है, इसलिए वो देश अच्छा है। तो ये तो आपके ऊपर है कि आप अपने देश को कैसा बनाते हैं। सब सोच का खेल है। इसीलिए दोस्तों सोच पर प्रहार नाम रखा था इस चैनल का। अगर आप थोड़ा सा सोच को अपना मोल्ड करोगे, आपको लगेगा कि क्या पड़ा है इसमें, ठीक है हटाओ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और आगे बढ़ जाओगे। तो ये जो मैं आपको रास्ता बता रहा हूं, ये बीच का रास्ता है ना। तो बिल्कुल ऐसा कि उनकी हर मांग मांग रहे आप, कहीं से झुकना नहीं है, करना है अपनी शर्तों पे करना है, अपनी अमाउंट पे करना है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 50,000 रुपए के लड़के बैठ गए और फिर 5 साल और खराब कर लिए, ये बेवकूफी है। और फिर 5 साल के बाद लड़की वालों ने कहा नहीं अभी हमें इससे 2 लाख रुपए और ज्यादा चाहिए, महंगाई बढ़ गई, फिर 2 लाख ज्यादा भी दे रहे हो। ऐसे भी केस आए मेरे पे, जहां लड़कों ने पहले उनको बोला कि भाई 4 लाख रुपए दे दो, उसने 4 लाख रुपए मना कर दिया, फिर 3 साल के बाद 7 लाख रुपए में किया। तो क्या आप इसे बुद्धिमानी कहेंगे? तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगा करके अपने विवेक से आगे बढ़ेंगे तो आप इस चीज से बाहर आ सकते हैं और बहुत नॉमिनल अमाउंट पे बाहर आ सकते हैं, अपनी लाइफ भी सेव कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।